दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और हमारी तरह इस कहानी के हर ट्विस्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सीरियल तुमसे तुम तक का आज का धमाकेदार अपडेट। कहानी की शुरुआत होती है जालंधर से। जेल से बाहर आने के बाद उसकी नफरत और बदले की आग और भी ज्यादा भड़क उठी है। उसका एक ही मकसद है, आर्यवर्धन को खत्म करना। उधर झेंडे बार बार आर्यवर्धन को सावधान करता है, सर, आप बाहर मत जाइए। आपका जानी दुश्मन वापस आ चुका है और आपकी जान को खतरा है। लेकिन आर्यवर्धन अपनी ही दुनिया में व्यस्त इस खतरे को हल्के में ले लेते हैं। जैसे ही आर्यवर्धन घर से बाहर निकलते हैं, जालंधर अपने हाथ में फावड़ा लिए उनका इंतजार कर रहा होता है। उसकी आंखों में सिर्फ बदले की आग है। वह आर्यवर्धन पर सीधा हमला करने ही वाला होता है कि अचानक अनु वहां पहुंच जाती है। अपने प्यार और साहस के चलते वह बिना सोचे समझे बीच में कूद जाती है। फावड़ा आर्यवर्धन पर पड़ने के बजाय सीधे अनु के सिर पर लग जाता है। जोरदार चोट से अनु वहीं गिर जाती है और उसके सर से खून बहने लगता है। यह देखकर आर्यवर्धन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह जालंधर को पकड़कर बुरी तरह पीटने लगता है। उसका गुस्सा इतना खतरनाक होता है कि वह उसे वहीं खत्म करने की ठान लेता है। लेकिन तभी झेंडे बीच में आकर आर्यवर्धन को रोकता है और कहता है, सर, आप हाथ गंदे मत कीजिए। जालंधर को पुलिस के हवाले कर दीजिए। आखिरकार जालंधर पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और वह दोबारा जेल पहुंच जाता है। लेकिन असली चिंता अब अनु की हालत की होती है। वह बेहोश हो चुकी होती है, खून लगातार बह रहा होता है। आर्यवर्धन उसे अपनी बाहों में उठाकर अस्पताल की ओर दौड़ पड़ता है। अस्पताल में डॉक्टर अनु को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बातें सुनकर आर्यवर्धन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि हालत बेहद नाजुक है और शायद देर हो चुकी है। ये सुनकर आर्यवर्धन अंदर से टूट जाता है। वह पहली बार मंदिर जाता है। आंखों में आंसू और दिल में दर्द लिए माता रानी के सामने गिर पड़ता है। उसकी आवाज कांपते हुए गूंजती है, माता रानी, पहले आपने मेरी पत्नी राजनंदिनी को मुझसे छीन लिया। अब अगर मेरी अनु भी चली गई तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अगर मेरी अनु की जान नहीं बची तो मैं आज के बाद आपकी पूजा पाठ और भक्ति हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। आर्यवर्धन की यह सच्ची पुकार सुनकर मानो चमत्कार हो जाता है। अनु धीरे धीरे होश में आने लगती है। उसकी आंखें खुलती हैं और वह धीरे से आर्यवर्धन का नाम लेती है। यह देख आर्यवर्धन की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वह अनु को गले लगाता है और पहली बार अपने दिल की गहराइयों से कहता है, अनु, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें अपने से कभी दूर नहीं कर सकता। ये पल देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अनु भी खुश हो जाती है कि आखिरकार आर्यवर्धन ने सबके सामने अपने दिल की बात कह दी। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट अभी बाकी है। जब यह सब पुष्पा जी और अनु के पापा देखते हैं तो वे हैरान और नाराज हो जाते हैं। वे साफ कहते हैं, आर्यवर्धन जी, आप हमारी बेटी से उम्र में बहुत बड़े हैं। यह रिश्ता समाज के लिए नामुमकिन है। यानी अब कहानी का नया अध्याय शुरू होता है। अनु और आर्यवर्धन का प्यार एक तरफ और परिवार की नाराजगी दूसरी तरफ। इसके साथ ही नया खुलासा यह भी होने वाला है कि नील दरअसल जालंधर के साथ मिला हुआ है। यहाँ तक कि मीरा भी उनकी चालों का हिस्सा है। यानी आगे की कहानी और भी खतरनाक और ड्रामेटिक होने वाली है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या अनु और आर्यवर्धन की लव स्टोरी सभी मुश्किलों को पार करके मुकम्मल हो पाएगी, या फिर जालंधर, नील और मीरा मिलकर इस रिश्ते को तोड़ देंगे? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और हाँ, ऐसे ही हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल नाउ ड्रामा अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए नाउ ड्रामा अपडेट।